नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी घर के मुख्य दरवाजे के बारे में कि घर के मुख्य दरवाजे के पास जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी के प्रवेश से हम लोग वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथों में मुख्य दरवाजे को बहुत अधिक प्रमुखता दी गई है। ऐसा बताया गया है कि मुख्य दरवाजे का अगर हम वास्तु सही कर लें या फिर मुख्य दरवाजे के पास सफाई रख के मुख्य दरवाजे के पास घी का दीपक लगाएं तो माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर में प्रवेश करती हैं और माँ लक्ष्मी के प्रवेश से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो मुख्य दरवाजे के पास नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप भले ही घी का दीपक प्रति शाम जलाते हो, घर के पास सारी सफाई रखते हो, फिर भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर के मुख्य दरवाजे के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उनमें से पहली जो वस्तु है डस्टबिन। दोस्तों, कूड़ादान घर के मुख्य दरवाजे के पास कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि घर के दरवाजे के पीछे का जो स्थान होता है वहाँ पे कूड़ादान रख देते हैं। उन्हें लगता है कि वो सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मुख्य दरवाजे पे, दहलीज पे ही माँ लक्ष्मी के लिए पूजन किया जाता है। तो ये स्थान जो है वह काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पे कूड़ेदान को रखना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। कूड़ेदान को आप ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे वो किसी के आने जाने वाले की आंखों से नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि कूड़ेदान को जो है वह हम अपवित्र नहीं मानते हैं। यानी अपवित्र इसलिए नहीं मानते हैं दोस्तों कि जो हमारे घर की गंदगी और कूड़ा कचरा को उठा करके और बाहर फेंकता है, नकारात्मकता को बाहर फेंकता है, उसे हम अपवित्र मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे द्वारा की गई नकारात्मक और गंदगी को बाहर फेंकने में सक्षम है। तो मेरे कहने का या फिर शास्त्र का ये उद्देश्य नहीं है कि कूड़ादान को आपको इसलिए मुख्य दरवाजे पे नहीं रखना है क्योंकि वो आपके घर आपके मतलब मुख्य दरवाजे के पास जो है वह नेगेटिविटी फैलाता है, बल्कि इसलिए रखना है कि आपका जो कूड़ादान हो वो घर में जितनी भी नकारात्मकता हो वो एक साइड, एक किनारे रखे और घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उससे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आ सके। सिर्फ यही कारण है जिससे आपको मना किया जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे पे कभी भी आपको डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, डस्टबिन जब भी आप लें तो ढक्कन वाला लें, उसके ऊपर से ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो डस्टबिन लेते समय आपको इस बात का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ है झाड़ू। जैसा कि झाड़ू आप जानते हैं, हमारे शास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, माता शीतला के आपने प्रतिमा देखी होगी तो उनके एक हाथ में भी झाड़ू होता है। तो झाड़ू ये होता है कि घर से नकारात्मकता को, गरीबी को, दुख को भगाता है। दोस्तों, ऐसा आपने सुना होगा कि सूर्योदय से पूर्व झाड़ू लगा करके कचरा फेंकने से घर की गरीबी और निर्धनता दूर होती है। तो दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी हुई एक और बात है जिसमें यह है कि झाड़ू को कोई बाहर से आ रहा है तो उसके नेत्र के सामने बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। घर में इस स्थान पे झाड़ू रखना चाहिए। और बहुत सारे घरों में जो है लोग अज्ञानता बस झाड़ू को भी दरवाजे के पीछे ही स्थान देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। झाड़ू को आप घर के किसी स्थान में रखें पर छुपा के रखें। वो कभी भी आपकी आंखों से या फिर परिवार के सदस्यों की आंखों से नहीं दिखना चाहिए। झाड़ू तभी दिखना चाहिए जब आप साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई समाप्त होने के बाद झाड़ू को आदर के सहित ले जाकर के एक उचित स्थान पर उसको रख दें। दोस्तों, झाड़ू को खड़ा करके रखना भी उचित नहीं माना जाता है। शास्त्र कहता है कि झाड़ू को जो है अब उसके प्रयोग के बाद उसको लिटा करके रखना ही उचित माना जाता है। कई बार लोग तर्क करते हैं कि झाड़ू को जो है लिटा कर खड़ा करके रखना चाहिए, पर दोस्तों शास्त्र की माने तो शास्त्र यही करता है कि झाड़ू को लिटा कर रखना ही उसकी सर्वोत्तम स्थिति है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों, बात आती है चप्पल की। चप्पल को कभी भी आपको घर के मुख्य दरवाजे के बीचों बीच नहीं निकालना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच की मैं बात कर रही हूँ। आप किनारे निकाल सकते हैं, घर के दोनों तरफ अगर स्थान हो तो आप वहाँ पे चप्पल जूते निकालें, पर घर के बीचों बीच जो है वह चप्पल नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, यही बात आती है कि आप घर में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो घर में या फिर माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो या फिर किसी ऐसे मनुष्य का प्रवेश हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के बीचों बीच में अगर चप्पल होता है तो घर में अपवित्रता और नकारात्मकता आती है। एक उदाहरण और देती हूँ मैं आपको कि जैसे मंदिर होता है तो कोई मंदिर अगर बहुत ऊंचा है तो उसके नीचे सीढ़ियों के पास हम लोग चप्पल निकाल देते हैं, पर कोई मंदिर अगर जमीन के बराबर है तो हम मंदिर के बिल्कुल सामने
भगवान के बिल्कुल सामने अपना चप्पल जूता नहीं उतारते। उसका यही कारण है कि भगवान के ठीक सामने हम चप्पल नहीं उतारते हैं। घर भी एक मंदिर माना गया है। मंदिर इसलिए माना गया है दोस्तों क्योंकि वह हमारा कर्म स्थल है, तो इसलिए वहाँ पे हमको चप्पल कभी भी ठीक सामने नहीं निकाला जाता है। शास्त्र की माने तो शास्त्र ये कहता है कि मुख्य दरवाजे के माध्यम से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो इसलिए मुख्य दरवाजे के किनारे आप दोनों तरफ अगर स्थान है तो वहाँ निकालें, और न स्थान है तो आप कहीं और रख दें, पर बीचों बीच घर के दरवाजे के चप्पल या जूते न निकालें। अब देखिए दोस्तों, तीसरी बात है कि गणेश जी को जो है विघ्नहर्ता माना गया है। दोस्तों, समस्त विघ्नों का हरण करते हैं श्री गणेश जी, परंतु ऐसा कहा गया है कि इनकी पीठ में जो है वह दरिद्रा का वास होता है। यानी गणेश जी की पीठ जो सारा शरीर जो है वह मंगल देने वाला होता है, पर वहीं गणेश जी की पीठ जो है उसमें दरिद्रा का वास होता है। तो सामान्य तौर पे आपको कहा जाता है कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। गणेश जी बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, सब कुछ देते हैं, परंतु गणेश जी की पीठ का कभी भी आप दर्शन न करें, क्योंकि इससे जो है तंगी आती है, परेशानियां आती है, गरीबी आती है। तो दोस्तों, कहीं कहीं पे हमने देखा है कि घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी की एक प्रतिमा लगी हुई होती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात समझने वाली है। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई होती है। अब ऐसी स्थिति में ये होता है कि गणेश जी की पीठ जो होती है वो हमारे घर के अंदर होती है, और पीठ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पीठ जो है दरिद्रा का वास होता है पीठ में, तो पीठ को कभी भी गणेश जी की अंदर नहीं, मतलब घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पीठ जो है वह घर के अंदर हो जाती है, चूंकि हम गणेश जी का मुख बाहर किए हुए हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि अगर आप इस तरह की फ़ोटो लगा चुके हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इसी तरह की एक और फ़ोटो ढूंढिए, और घर के अंदर की तरफ भी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ होगा कि जैसे आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार अगर फ़ोटो लगी हुई है, जैसे कि बाहर गणेश जी का मुख है, तो इसी तरह की एक फ़ोटो आप बाज़ार में ढूंढिए, वैसी फ़ोटो ले आइए और ठीक चिपका करके गणेश जी से वो फ़ोटो रखिए, ताकि दोनों तरफ जो है गणेश जी का मुख हो जाए और पीठ दोनों जो है वह आपस में चिपक जाए। अब ऐसा करने से एक दरिद्रा का प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है, और घर में और घर के बाहर दोनों तरफ जो है गणेश जी सुपरिणाम देने लगते हैं। तो ये कार्य ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप घर में घी का दीपक जलाएं न जलाएं, लेकिन माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना ही होना है। तो दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करती हूँ जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आएंगी। मिलती है इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।